हाँ, तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रायंगल्स, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स में इतना ही था फिलहाल। और इसमें जो भी एडवांस कंसेप्ट है वो प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा, ठीक है ना, कि क्या क्या कंडीशन आपको लगाना है, कैसे कैसे करना है, इनको प्रॉब्लम्स को किस तरीके से करना है, लाइन्स एंड एंगल्स में चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली होता क्या है जनरली कि लाइन्स एंड एंगल्स से ये बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं और फिर लाइन्स से मेरे फिगर्स बनते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट फिगर्स में ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैं अप्लाई करता हूँ और कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की अप्लाई करता हूँ जिससे मेरे आंसर्स आते जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपन एंगल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, ट्रायंगल में एक जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर मेरा तीन साइड का कोई भी एक फिगर है उसको ट्रायंगल बनता हूँ, बोलता हूँ मैं ट्रायंगल, बोलते हैं अपन उसको जो क्लोज फिगर होता है, ठीक है। अब इसमें मेरे तीन एंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों का सम होता है 180। अभी इसको प्रूफ कैसे करें, 1 + 2 + 3 इसको प्रूफ कैसे करें कि ये 180 होगा। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो, अभी तक जो मैं जानता हूँ वो मैं क्या जानता हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मेरे को ये सारी प्रॉपर्टीज पता है ना, कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स है इसमें, वो भी मेरी इक्वल होती हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है ना। तो अब देखिए, इसमें मैंने जो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है किसके, बीसी के। तो एल एक पैरेलल लाइन है किसके, बीसी के। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 के अल्टरनेट अपोजिट में, अल्टरनेट इंटीरियर में ये एंगल 4 है, और सेकंड के अल्टरनेट इंटीरियर में ये एंगल 5 है ना। तो 3 = 4 है एंगल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही 2 और एंगल 5 है, एंगल 2 और एंगल 5 है, ठीक है ना। ये किस कारण से है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप लिख सकते हो सिस्टमेटिकली, है ना। अब इसके बाद में मुझे पता है कि एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल 4 ये कितना होता है, 180। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑन लीनियर पेयर, सम ऑफ एंगल्स ऑन लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। या आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। तो इसी कारण 1 + 5 + 4 मेरा 180 है, और 5 2 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 मेरा कितना हो जाएगा, 180, है ना। 5 की जगह पे 2 रख दिया, 4 की जगह पे 3 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 180। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 180। ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा था ट्राइंगल का, है ना। अब इसी में एक और आता है मेरा एक्सटीरियर एंगल्स। क्या आता है, अब मेरे को ये रिजल्ट पता है, कौन सा, ये वाला, कि 1 + 2 + 3 क्या होता है, 180। अभी इसी में एक आता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो एंगल बाहर बन रहा हो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो एंगल बाहर बन रहा हो। जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बनाया और इसमें ये वाला एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। इसको नाम देता हूँ ABC, इस पॉइंट को D नाम दे दूँ, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या प्रॉपर्टी आती है, अब देखिए 1 + 2 + 3 तो मेरे को पता है कि 1 + 2 + 3 मेरा कितना होगा, 180, है ना। और एंगल 3 + एंगल 4, है ना, 3 + 4 कितना, 180। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। और ये वाला क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, सम ऑफ एंगल्स
ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया ऐसा, ठीक है। तो ये 3 + 4 180 है, 1 + 2 + 3 180 है। तो आप देखो 180 180 इक्वल है, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, है ना। 180 180 RHS साइड इक्वल है तो LHS मैंने कंपेयर कर लिया। अब देखिए 3 3 दोनों साइड सेम आ रहा है, तो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू क्या होता है, एंगल 4। मतलब आप बोल सकते हो इस केस में कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 1 और 2 क्या है, इंटीरियर अपोजिट। ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर होगा 3, और 3 के अपोजिट एंगल दो एंगल बन रहे हैं, दैट इज 1 और 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक लिखना है सबको, ठीक है, काम आएगा डेफिनेटली, स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको अप्लाई करते आना चाहिए प्रॉब्लम्स पे। कई बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से हो जाते हैं और आपको दिख भी नहीं रहा होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग सिस्टमेटिकली 1-2 बार लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। इसी के बाद में अगली चीज़ देखते हैं अपन फटाफट। अगर मैं कुछ ऐसा कुछ बना लूँ, एक सेकेंड, हाँ, कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC और B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सेम ऐसे ही C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा O पे। मैंने क्या किया है, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो अगर इसको एंगल 1 मानूं, ये एंगल दोनों बराबर होंगे तो इनको 2 2 ले लेता हूँ। सेम ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो इनको 3 3 ले लेता हूँ। ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि OB और OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर। OB और OC क्या है, मेरे एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, O पे। अब आपको एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में, एंगल BOC और एंगल A के बीच में। अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, अब क्या ट्राइंगल BOC ले लो, एक तो ट्राइंगल ले लो BOC और एक ट्राइंगल ABC ले लेंगे। तो BOC में मैं क्या देख रहा हूँ, एंगल BOC जो है, ये एंगल BOC ये वाला, ये +2 + 3, ये कितना आ रहा है मेरा, 180, है ना। मतलब एंगल BOC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल 2 + एंगल 3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब सेम अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ABC, ट्राइंगल ABC, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 + 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 3, ये कितना आ रहा है मेरा, 180, ठीक है। अभी देखो अगर एंगल 1 को उस तरफ ले जाऊं तो ये कितना, ये 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ रहा है एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 1 को उस तरफ ले गया तो ये आया 180 माइनस एंगल 1। अभी 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ रहा है, एंगल 2 + एंगल 3 मेरा कितना आ रहा है, 180 डिवाइड बाय 2 कितना, 90, और ये कितना आ जाएगा, एंगल 1 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 + 3 की वैल्यू आई है। अगर मैं ये 2 + 3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 1 बाय एंगल 2, और माइनस कितना, ये कितना है, 180। अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90। तो ये कितना है, 90 + एंगल 1 बाय 2, ये क्या आया मेरा, BOC, ठीक है। तो मेरे को एक रिजल्ट क्या मिल गया, मेरे को एक रिजल्ट मिल गया कि एंगल BOC ये कितना होता है, 90 प्लस एंगल 1 है एंगल A, तो एंगल A/2,
ये रिजल्ट मेरे को याद रखना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में सेम मैं क्या करता हूँ, सेम अभी तो मैंने अंदर ड्रॉ किया है, अब ऐसे ही मैं बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। ये मेरा ए बी सी है, ठीक है, और इसमें ये मैं ऐसे बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। ये मेरे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, इसको 3 मानूँ, इनको 4 और 5 मान लेता हूँ, है ना, और इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, टोटल को 5 नहीं मानता हूँ, आधे आधे पार्ट को, इसको 5, इसको 5, इसको 4 और इसको 4, है ना। तो 4 कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको ओ डैश मान लेते हैं। इसको ओ डैश इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसको ओ मान चुका था, है ना, इधर इस वाले को ओ मान चुका था मैं, कहाँ गया, इस वाले को, है ना। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको मैं ओ डैश मान लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। भले ही डायग्राम अलग अलग है पर फिर भी अगर मुझे कंपेयर करना पड़ा तो, ठीक है। तो ओ डैश माना इसको, है ना। अब वापस बी ओ डैश और ओ डैश सी, बी ओ डैश एंड ओ डैश सी, ये क्या है, मेरे एंगल बाइसेक्टर, क्या है, मेरे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ओ डैश सी ड्रॉ किया तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद में अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से देखो, अब वापस मेरे को रिलेशन किसके बीच में चाहिए है, एंगल बी ओ डैश सी और एंगल ए के बीच में। पिछली बार बी ओ सी और एंगल ए लिया था, इस बार बी ओ डैश और ए ये लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एंगल ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं बी ओ डैश सी। इसमें मैं देख रहा हूँ तो क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी ओ डैश सी, ये कितना आ रहा है, 180। इसका मतलब कि मैं एंगल बी ओ डैश सी को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, ये है 4 और 4, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, मतलब मैं ट्राइंगल देख रहा हूँ ए बी सी, इसमें 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, मतलब ये पूरा एक्सटीरियर एंगल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल। मतलब इंटीरियर अपोजिट कौन, ये 2 इंटीरियर और 2 के अपोजिट ये वाले दोनों, तो ये इंटीरियर अपोजिट, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 3 के, एंगल 1 प्लस एंगल 3। सेम ये एंगल 5 और एंगल 5, ये कितना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, ये है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 के। 1 और 2 क्यों, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल, 3 है इंटीरियर, और 1 और 2 है इंटीरियर अपोजिट, ठीक है। तो ये आ गया, है ना। अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप लोग क्या बनाते हो, एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हो, तो एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होता है, जिस भी तरफ बनाना चाहते हो तो दो साइड में कोई एक साइड एक्सटेंड होती है बस। जैसे ये साइड एक्सटेंड किया तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और अगर मैंने, सॉरी ये गलत फिगर बन गया, ये ऐसा फिगर है, ये मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाला एक्सटीरियर होगा, ये ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल में एक क्या गलती हो जाती है, आप दोनों साइड बढ़ा देते हो और फिर बोलते हो ये है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है ना, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। दो साइड्स में से कोई एक ही साइड आगे बढ़ती है और एक साइड से ही मेरा एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें भी मैं देख रहा हूं तो BC वहीं के वहीं है, AC को एक्सटेंड किया है, तो BC और AC के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। सेम यहाँ पे BC वहीं के वहीं है, AB को एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसी में ये हो गया मेरा, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कितना आ रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, कितना, 2 टाइम्स, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एक और एंगल 1। भाई दो एंगल 1 है और 2 + 3 है। अब 1 + 2 + 3 कितना होता है 180, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 1 + 2 + 3 है ना। तो ये कितना 180, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल 1 है ना। ये किसके इक्वल है 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। अभी 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना 90 प्लस एंगल 1 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको रखना है यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू आई है, इसको आप रख दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 + 5 की वैल्यू मैंने रखी 90 प्लस एंगल 1/2, ये माइनस साइन है और ये है 180। ठीक है, अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये -90 और माइनस साइन यहाँ पे। ठीक है, यही मेरा है BO-C। 180 - 90 कितना हुआ 90 माइनस एंगल 1/2, ये कितना आ गया एंगल BO-C। ठीक है, यह है। अब इससे आपका क्या रिजल्ट आ गया है कि एंगल BO-C मेरा कितना होता है 90 माइनस एंगल A/2, 90 माइनस एंगल A/2। अब देखो ऊपर क्या आ रहा था 90 प्लस A/2 आ रहा था, ये आपको याद करना है अच्छे से। BOC कितना 90 प्लस A/2 कब, जब अंदर के अंदर के एंगल बाइसेक्टर हो, और माइनस A/2 जब एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर O' पे मीट करे। ठीक है ना, तब ये वाला। अब अगर मैं इनको सेम फिगर में ड्रॉ करता, इसी को मैं अगर सेम फिगर में ड्रॉ करता तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होता, इस वाले पेन से करते हैं, इस वाले से, है ना। ये कैसा बन रहा होता, ये मेरा ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ऐसा कुछ, ये इधर अंदर ऐसा और ये अंदर ऐसा, ये A है, ये B है, ये C है, ये O हो गया और ये O' हो गया, है ना। तो मेरे क्या समझ में आ रहा है कि एंगल BOC प्लस एंगल BO' ये कितना आ रहा है, BOC आ रहा था मेरा 90 प्लस एंगल A/2 और प्लस BO' कितना आ रहा है 90 माइनस एंगल A/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस है, तो इनका सम कितना आ गया 180। तो BOC और BO' इन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है 180। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आया होपफुली। ठीक है, अब इसके बाद में और चीज़ें हम धीरे धीरे और डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है, 18 मिनट 20 मिनट 18 मिनट 20 मिनट की थ्योरी में मेरा पर्पस है कि ये इसी तरीके से मैं आगे प्रोसीड करते जाऊँ। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से बन सकते हैं। एक बार ये बहुत छोटा जो पार्ट है थ्योरी का वो डिस्कस हो जाए तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ ये सारा अच्छे से नोट करना, क्योंकि यही बेसिक है। जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सब लिखा नहीं है तो। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपसे फिर बोलूँगा भी सही वापस कि बेटा कॉपी में देखो ये मैंने लिखवाया है, ये पॉइंट लिखवाया है। तो अगर आप कॉपी में आपने लिखा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे। ठीक है ना, ये बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल बेसिक से हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको प्रॉपर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, गुड लक।